हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ एज फार एज स्टेट्स ऑफ मैटर इज कंसर्न। तो जितने भी गैस लॉज है उन गैस लॉज के ऊपर से जो ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस है जो कि पूछे जाते हैं नीट और जेई में, उन सभी क्वेश्चंस की वैरायटी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसके लिए आप देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। एक ट्रिक लगा के हम इस क्वेश्चन को ईजिली, बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको टेम्परेचर का ऑर्डर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ T1, T2, T3 एंड T4। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर टर्म का हमको ऑर्डर पूछा है उसको हम किसी एक एक्सिस की वैल्यू से रिलेट कर देंगे। मतलब यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर को P से, प्रेशर से रिलेट करेंगे, या फिर हम टेम्परेचर को वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। यदि हमने टेम्परेचर को प्रेशर से रिलेट कर दिया तो वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम को हम लेंगे कांस्टेंट। और यदि हमको यहाँ पे वॉल्यूम से प्रेशर को कांस्टेंट लेके हम वॉल्यूम और टी जो है टेम्परेचर उसको भी रिलेट कर सकते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को जिसका ऑर्डर हमको चाहिए उसको हमको प्रेशर से रिलेट करना पड़ेगा, तब वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को ही कांस्टेंट ले लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया तो ये जो पर्टिकुलर कर्व है, ये इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर यहाँ पे कितना होगा। तो ये जो पर्टिकुलर T4 सॉरी ये कौन सा है, T1 है, तो T1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ होगा P1, ये हो जाएगा T2 के करस्पॉन्डिंग P2, यहाँ पे हो जाएगा T3 के करस्पॉन्डिंग P3, और यहाँ पे होगा T4 के करस्पॉन्डिंग P4। तो ये हमारा V को हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, और प्रेशर और टेम्परेचर को हम रिलेट कर देंगे। तो हमको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसा हमारा प्रेशर का ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर किसका रहेगा, टेम्परेचर का रहेगा ना। प्रेशर का ऑर्डर हमको कहाँ से मिलेगा, प्रेशर वाली एक्सिस से मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इधर जाने पे क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे P1, उसके बाद आएगा P2, उसके बाद आएगा P3, और लास्ट में क्या आएगा, P4। तो एक्सिस से जो ऑर्डर हमको मिली है प्रेशर की, वो प्रेशर की ऑर्डर ऐसी है। सिंस यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जो प्रेशर का ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर टेम्परेचर का रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, T1, T2, T3 और T4। ओके, और ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये अपना हो गया 8। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक लगाई वही ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे 1/v को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो इस तरह से हमने 1/v को कांस्टेंट ले लिया है ना, यहाँ पे 1/v को हमने कांस्टेंट मान लिया, और हमको P और T के बीच में रिलेशन फाइंड करना बहुत ईजी रहेगा। तो हमको पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। तो इसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर T1 है, इस T1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा P1, इस पर्टिकुलर T2 के करस्पॉन्डिंग होगा यहाँ पे P2, ये जो हमारा ये है T3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग होगा P3, और ये हमारा T4 है तो T4 के करस्पॉन्डिंग होगा P4। नाउ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर का ऑर्डर जो है वो किस तरह से है। तो प्रेशर का ऑर्डर है P1, P2, P3 एंड लास्ट में क्या होगा, P4। और सिंस आपको पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जो ऑर्डर प्रेशर करेगा वही ऑर्डर किस करेगा, टेम्परेचर करेगा। तो यहाँ पे T1, T2, T3 और T4, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर टेम्परेचर का। बट इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को थीटा से रिलेट कर सकते हैं, मतलब एंगल से रिलेट कर सकते हैं। सिंस हमने को पता है कि मान लो कि T1 का जो एंगल है इस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ में वो है θ1, इसका जो एंगल है वो है θ2, इसका जो एंगल है वो है θ3, और इसका जो एंगल है मान लो वो कितना है, θ4। फोर्थ का एंगल T4 का एंगल θ4 और T1 का एंगल θ1। तो ऐसे हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमको पता है कि ग्राफ जो है वो P और 1/v के बीच में, तो हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होती है। तो यहाँ से हम रिलेट कर देंगे P और 1/v को। तो nRT इक्वल टू क्या होगा, सॉरी P इक्वल टू क्या होगा, nRT इंटू 1/v। नाउ P और 1/v, यहाँ पे P और 1/v है, सो दिस इज y इक्वल टू क्या होगा, mx। ओके, तो यहाँ पे जो स्लोप है m इक्वल टू कितना, यहाँ पे स्लोप tan थीटा इक्वल टू कितना है, nRT। और अब आप देखते हो कि इस पर्टिकुलर रिलेशन से हमको थीटा और टी में रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जैसा थीटा का ऑर्डर रहेगा वही टेम्परेचर का ऑर्डर हो जाएगा। तो थीटा का ऑर्डर कैसा है, θ1, θ2, θ3 एंड θ4। ये है एंगल का ऑर्डर।
वैसे ही टेम्परेचर का होगा T1, T2, T3 और T4। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा इनकरेक्ट ग्राफ। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स दिए हैं और इसमें से इनकरेक्ट है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको मैं इनकरेक्ट वाले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उस हिसाब से आप बाकी के 3 भी कंफर्म कर सकते हो कि वो इनकरेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली इनकरेक्ट वाला ग्राफ जो है वो सेकंड वाला है, दिस इज ए बी। तो बी वाला जो है वो इनकरेक्ट ग्राफ होगा। कैसे ही हम देखते हैं। तो यहाँ पे सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमको ग्राफ दिया है उस ग्राफ से हम निकालेंगे किसका प्रेशर का ऑर्डर। यहाँ पे डिक्रीजिंग प्रेशर है, मान लो यहाँ पे कितना दिया हुआ है P1, P2 और P3। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो ऑर्डर क्या है और हम जो कैलकुलेट करेंगे वो ऑर्डर जो है वो क्या होगा, उन दोनों को मैच करेंगे। यदि वो मैच होते हैं तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो करेक्ट है, और मैच नहीं होते तो ग्राफ जो है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये इस साइड में आपको दिया हुआ है डिक्रीजिंग प्रेशर, मतलब यहाँ पे किस तरह से P1, P2 और P3 ये जो है दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग प्रेशर। डिक्रीजिंग प्रेशर मतलब इधर जाने पे प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इधर जाने पे कम हो रहा है। तो ये सबसे हाईएस्ट होगा और इधर जाने पे डिक्रीज होगा। तो ये ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। अब इस चीज को हम कंफर्म करेंगे, हम अपने तरीके से ऑर्डर निकालेंगे और उसको फिर कंफर्म करेंगे कि ऑर्डर मैच हो रही है कि नहीं। तो फिर से वही स्ट्रेटेजी जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस में फॉलो किए, सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम v को कांस्टेंट में भी ले सकते हैं और t को जो है वो यहाँ पे क्या लेंगे, p और t के बीच में रिलेशन लगा देंगे। ठीक है, तो v को हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है। v को हम तीनों ही केसेस में कांस्टेंट ले लें। तो v यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा अपना T1, ठीक है, ये हो जाएगा अपना T2, ये हो जाएगा अपना T2 और ये हो जाएगा अपना क्या, T3। तो ये P1 है तो P1 के करस्पॉन्डिंग T1, P2 के करस्पॉन्डिंग T2 और P3 के करस्पॉन्डिंग ये P3 का है तो P3 के करस्पॉन्डिंग T3। तब हमको पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से हमको टेम्परेचर का ऑर्डर जो है वो पता है, एक्सिस के वैल्यू के बेसिस पे हम टेम्परेचर का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इधर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब T1, T2 और यहाँ पे क्या आ रहा है T3। तो ये टेम्परेचर का ऑर्डर, तो प्रेशर का भी ऑर्डर वही रहेगा, P1, P2 और P3। मतलब ये हमारा ऑर्डर जो है वो ग्राफ से निकला है, जबकि अपना जो गिवन ऑर्डर है वो कैसा है, एग्जैक्टली रिवर्स है। मतलब ये जो ग्राफ है वो इनकरेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है डिक्रीजिंग प्रेशर, मतलब P1 हाईएस्ट होगा और P3 लोएस्ट है। जबकि जो ग्राफ से हमने निकाली हुई वैल्यू है या जो ऑर्डर है वो कैसा है, P1 लोएस्ट है और P3 हाईएस्ट है। इसका मतलब ग्राफ से जो ऑर्डर प्रेशर की निकल रही है वो ऑर्डर गिवन ऑर्डर से मैच नहीं हो रही है। इसका मतलब इस ग्राफ जो है वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें हमको ये 4 ग्राफ जो है वो दिए हुए हैं और हमको पूछा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ कौन सा है। तो यहाँ पे यदि हम चारों ग्राफ को देखें, ये ए, मे बी बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से हमको पूछा है कि कौन सा 1 मोल आइडियल गैस के लिए उसके बिहेवियर को इंडिकेट करा है करेक्टली। तो यहाँ पे हम देखें कि सपोज यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं T1, V1 और इसको हम लेंगे T1, दिस इज मे बी T2 और इसको अपन मान लेते हैं V2। तो आप देखते हो कि यहाँ पे V1, T1 सभी जगह V1 और T1 जो है वो हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। आप देखते हो यहाँ पे V1, T1 सब जगह सेम दिया हुआ है। 22.4 लीटर का वॉल्यूम है और 273 केल्विन का टेम्परेचर है। ओके, और जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो भी सब जगह सेम है, 373 केल्विन का हमको सब जगह दिया हुआ है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे V1, T1 और T2 ये तीनों को लेके हम क्या कर सकते हैं, V2 लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ से हम क्या करेंगे, V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे। और V2 की वैल्यू जिस चीज से मैच होगी, सिंस यहाँ पे V2 की वैल्यू चेंज हो रही है तो हर जगह V2 की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम कैलकुलेट करेंगे T2, T1 और V1 का यूज करके V2 कैलकुलेट करेंगे और उस V2 को हम मैच करेंगे कि कहाँ पे वो मैच हो रहा है करेक्टली, एंड दैट विल बी द करेक्ट ग्राफ। ओके, और करेक्ट वैल्यूज। तो चलो इस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये वाला तो रॉन्ग ही है, क्योंकि यदि ग्राफ जो है वो V और T के बीच में है तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो किसके बीच में, V और T के बीच में, तो ये तो इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ के हिसाब से यदि हम देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो नेगेटिव स्लोप तो आता ही नहीं। तो ये तो इनकरेक्ट ही है। इन तीनों में हमको चेक करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला चार्ल्स लॉ का। सिंस ये ग्राफ वी और टी के बीच में है तो चार्ल्स लॉ ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे v1 अपॉन t1 या v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या आएगा, t1 अपॉन v2। ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो अपने को v2 निकालना है तो v2 इक्वल टू क्या होगा, v1 इंटू t2 अपॉन t1। v1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई t2 जो है वो 373 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 273। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे सो दिस विल कम 30.6 लीटर। ये हो जाएगा v2 का वैल्यू और वो इस पर्टिकुलर ग्राफ से मैच कर रहा है, मतलब यही ग्राफ जो है वो करेक्टली 1 मोल गैस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके चलो अब इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट फिर से ले लो इसका। चलो हम 5th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है एक ग्राफ पर्टिकुलर P और T डिग्री सेल्सियस के बीच में। ध्यान रखना यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस में दिया है, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू हमको यहाँ पे दी है। ग्राफ जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमको दिए हैं कितने, 10 मोल्स। ये 10 मोल के लिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और हमको स्लोप और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ग्राफ से स्लोप निकालना है और वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। सिंस हमको पता है कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो P और T के बीच में है तो हम क्या करेंगे, PV इक्वल टू NRT को जो है वो P और T के रिस्पेक्ट में, मतलब Y इक्वल टू जो भी अपनी mx प्लस c उस फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे हम गैस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। ओके अब यहाँ पे T जो है वो जनरली किस में होता है, केल्विन में दिया रहता है। कि जो यहाँ पे कैसा है, T जो है वो कैसा है, केल्विन में है। तो यहाँ पे कैसा होगा, P इक्वल टू NR अपॉन V और यहाँ पे T जो है वो केल्विन में है। सिंस आपको पता है कि T केल्विन में जो होता है वो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग जो 273। तो यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल टू ये हो जाएगा NR अपॉन V और यहाँ पे T जो केल्विन है, सिंस हमको पता है कि T केल्विन में जो होता है दैट इज T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P इक्वल टू कितना आएगा, T डिग्री सेल्सियस T इन डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे क्या होगा 273। अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या आएगा, NR अपॉन, सॉरी यहाँ पे V है ना, तो NR अपॉन V यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे T का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, डिग्री सेल्सियस में है ये, यहाँ पे मैं डिग्री सेल्सियस में, प्लस यहाँ पे NR अपॉन V इंटू 273 यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो y इक्वल टू ये क्या होगा, mx प्लस ये हो जाएगा c। मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हो गई। हमारा ग्राफ जो है वो T डिग्री सेल्सियस x और y के बीच में है, मतलब P और T डिग्री सेल्सियस के बीच में है और ये हो जाएगा अपना स्लोप। तो अब यहाँ से इंटरसेप्ट की वैल्यू तो हमको दी है, वो इंटरसेप्ट की वैल्यू के साथ इसको इक्वेट करेंगे और यहाँ से हमको वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। ओके तो यहाँ पे इंटरसेप्ट यदि अपन देखें c इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ NR अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय 273। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 27.3 इक्वल टू NR अपॉन V इंटू यहाँ होगा 273। यहाँ पे V इक्वल टू इनकी वैल्यू रख देंगे अपन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 273 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 27.3। तो चलो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 273 कैंसिल हो गया और 100 इंटू दिस तो 8.21 इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8.2। तो 8.21 लीटर यहाँ पे अपने को वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई, मतलब हमारा वॉल्यूम जो है वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। चलो अब इसको स्लोप का यूज करके हम क्या करेंगे, हमको स्लोप निकालना है, मतलब NR अपॉन V की वैल्यू निकालना है। तो वो V की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, N और R की वैल्यू हमको पहले से पता है तो हमारा स्लोप भी यहाँ से निकल जाता है। चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम देखते हैं स्लोप जो है इस इक्वेशन से ये क्या आता है, NR अपॉन V। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू कितना आएगा, N कितना है 10, दिस इज 0.0821, R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में और वॉल्यूम जो हमने निकाला है 8.2। इसका यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल 0.1। ओके यहाँ पे 100, यहाँ पे नीचे 10,000 कैलकुलेट हो जाएगा तो 0.1 यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, स्लोप। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस में स्लोप और यहाँ पे हमको फाइंड करना था वॉल्यूम, जो हमने ग्राफ को रीड करके एनालाइज करके और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में उसको फिट करके हमने इस तरह से वॉल्यूम और डिटरमाइन कर लिया क्या, स्लोप। ओके तो चलो अब इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे ग्राफ रिलेटेड। यहाँ पे हमको ये ग्राफ दिया हुआ है, N और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे हमको TA और TB की वैल्यू पूछी है और हमको प्रेशर का वैल्यू दिया है 16.42 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से ये गिवन है, TA और TB हमको क्या करना है, निकालना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो एन और वी के टर्म्स में हम आइडियल गैस इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको, या एटलीस्ट y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे y की जगह n आना चाहिए और x की जगह जो है वो v आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पी वी इक्वल टू क्या है, एन आर टी। तो यहाँ पे हम n के टर्म में इसको अरेंज कर लेंगे। तो n इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, p अपॉन आर टी, इस आर टी को नीचे लेके आएंगे इंटू वी, ओके, p अपॉन आर टी इंटू वी। अब यहाँ पे n और v के बीच में ग्राफ है, मतलब ये है अपना y इक्वल टू, ये हो जाएगा m इंटू एक्स। तो x की जगह v आ गया और y की जगह हमारा क्या है, n है। तो स्लोप यहाँ पे निकल के आया कितना, स्लोप इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, p अपॉन आर टी, ठीक है। स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन, हो जाएगा p अपॉन आर टी। इसको अपन t के रिस्पेक्ट में अरेंज कर लेंगे, सिंस अपने को t a और t b की वैल्यू चाहिए, इसलिए t के रिस्पेक्ट में अरेंज कर लोगे तो हो जाएगा p अपॉन आर इंटू यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। बस एक बार हम टी ए का जो एंगल है 60 डिग्री, वो 60 डिग्री यहाँ पे हम थीटा की जगह रखेंगे और अपने को टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लो टी ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो टी ए में एंगल 60 डिग्री का है। प्रेशर अपने को दिया है 16.42 डिवाइड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1060 डिग्री, ओके। नाउ 1060 की वैल्यू जो होती है 60 डिग्री की, दैट इज √3, और 16.42 अपॉन 0.08 ये 200 होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे टी ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 200, ये पूरा जो है, ये वाली जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू 200 है, और 1060 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या होगा, √3। तो ये हो जाएगा टी ए का वैल्यू। ना वैसे ही हम टी बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर से वो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय ये पूरा 200 है 1030 डिग्री, ओके, 1030 डिग्री। तो यहाँ पे होगा 200 और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे जाएगा 200 इंटू √3। तो जो अपने को इस एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए वो इसी टर्म में दिए, 200 इंटू √3, और मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, रूट के फॉर्म में दिया हुआ। तो इस तरह से टी और टीबी की वैल्यू यहाँ से हमारे निकल जाएगी। तो बेटा ये हमारे हो गए सभी के सभी ग्राफ के क्वेश्चंस जेईई और नीट में जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और सभी वैरायटीज़ में ऑलमोस्ट जो है वो कवर हो चुकी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।